तू शायद मेरी इस बात पे बिलीव नहीं करेगा, लेकिन 99% बच्चे जो इस टाइम जेईई की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, उनका क्लास 11th बर्बाद है। 99% बच्चों में मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूं तुझे आने नहीं दूंगा। कैसे करोगे भैया, आओ बेटा पता लगाते हैं। ये तुम्हारी इस टाइम की सिचुएशन है, तुम्हारा मुंह लटका हुआ है, 11th बर्बाद करे बैठे हो, बैकलॉग सिर पे इतना ज्यादा हो गया है, स्ट्रगलिंग इन सिलेबस और पढ़ाई की मोटिवेशन एकदम घंटा है। और जब तू इस वीडियो को पूरा एंड तक कंप्लीट कर लेगा, तेरी जो शक्ल है एकदम खिल जाएगी, क्योंकि भाई तेरा 11th बचा दूंगा मैं। तेरा जो बैकलॉग था उसका डर तुझे भाग जाएगा, कॉन्फिडेंस इतना भयंकर आ जाएगा तू इमेजिन नहीं कर सकता। और भाई साहब बीस्ट मोड ऑन कर देगा तू अपना पढ़ाई का। एक एक दिन का हिसाब दूंगा तुम्हें तुम्हारे 12वीं तक। और अपन आज प्लान करेंगे इस वीडियो को, बहुत तगड़ी वीडियो होने वाली है सारे ही JEE 25 वाले एस्पायरेंट्स के लिए। क्या क्या इस वीडियो में हमारे पॉइंट कवर होंगे देख लो ध्यान से। कैन आई स्टिल सेव माई 11th, जो टाइम बचा है, कितना टाइम बचा है और अभी 11 को सेव किया जा सकता है या नहीं, ठीक है। और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, हाउ टू बी टॉप 1%, कैसे वो 1% बच्चा बने जिनका क्लास 12 में जाते जाते 11 खराब नहीं होता है। मैं तुमको यहाँ पे हेल्प करूंगा मेरे दोस्त। इफ यस देन हाउ, अगर ऐसा कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, डे वाइज प्लानर के थ्रू, बाप डे वाइज प्लानर, उसके बारे में भी जानेंगे। और फाइनली हम लोग कुछ देखेंगे यहाँ पे सीक्रेट टिप्स। तो ये 5 सेगमेंट अपन यहाँ कवर कर रहे होंगे बहुत तगड़ी तरीके से। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं तुमसे यहाँ पे 3 प्रॉमिसेस कराता हूँ, वरना अगले आने वाले 5-10 मिनट जितनी भी ये वीडियो होने वाली है तुम मत देखो वीडियो को, कोई फायदा नहीं है यार उस चीज का। फिर हजारों वीडियोस डल रही हैं आज यूट्यूब पे, तुम्हारी पूरे एंजाइटी का फायदा उठा के बढ़िया बढ़िया थंबनेल और उसके साथ कुछ भी बोल रहे हैं लोग, जाके वीडियोस देख लो। लेकिन अगर मेरी वीडियो देखना चाहते हो, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में एफर्ट डालता हूँ, प्रॉपर लिख के लाता हूँ, 8-8, 9-9 दिन प्लान करता हूँ कि हर बच्चे के लिए मैं कुछ बता सकूं, रिसोर्सेस लेके जाता हूँ फ्री में, तो भाई मैं ये चाहता हूं तुमसे कि तुम मेरे से प्रॉमिस करो, ये जो मैं तुमको प्लानर देने वाला हूं इसको आंखें बंद करके, हाँ मैं कभी बोलता नहीं हूं किसी पे आंखें बंद करके ट्रस्ट करने को, लेकिन इस बार मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं, आंखें बंद करके इस प्लानर को फॉलो करोगे, अपने आप पे डाउट नहीं करोगे कि मेरे बस की है मेरे बस की नहीं है, कोई डाउट नहीं करना है दोस्त, शेर है तू, ठीक है। दूसरी चीज ये हो गई। और तीसरी चीज, इस वीडियो को एंड तक देख के जाएंगे भैया, वरना फायदा नहीं है आधी अधूरी स्ट्रेटेजी सुनने का, क्योंकि जो एंड में टिप्स हैं अगर वो नहीं सुनी तो तेरे को कुछ समझ आएगा नहीं। तो इन तीनों प्रॉमिस को अभी के अभी लो, कमेंट सेक्शन में ऐसी के ऐसी ये तीनों पॉइंट्स को कमेंट कर दो जाके, अभी के अभी करो, मैं वेट कर रहा हूं, ठीक है, कर दिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त। पहला सेगमेंट हमारा आता है, क्या भैया अभी भी क्लास 11th पॉसिबल है। इमेजिन करके चल रहे हैं, तुम्हें वीडियो 24 जनवरी को देख रहे हो और 1 अप्रैल तक तुम्हारा क्लास 12th ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाता है हर बच्चे का। तो तुम्हारे पास जो अभी दिन रहते हैं वो रहते हैं 65 डेज। क्या भैया ये 65 डेज इनफ है मेरे लिए? आओ पता लगाते हैं, है ना। तुम ही खुद कहोगे, मैं तो कुछ बताऊंगा नहीं, तुम्हारे सामने स्टैट्स रखूंगा मैं खाली। ये जो तुमको प्लानर देने जा रहा हूं बच्चा लोग, इसको फॉलो कर लेना। 65 डेज तुम ऐसे निकालोगे ना, इतनी प्रोडक्टिविटी के साथ निकाल रहे होगे तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। इस पूरे प्लानर की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ठीक है। कैसे प्लानर को सॉल्व, एक बार प्लानर देख लो पहले तो। ये तुम्हारा प्लानर है, मैंने तेरे अगले 65 डेज को 7 चंक में डिवाइड कर दिया है। ये सब क्या है, LDPS केमिस्ट्री फिजिक्स में, अभी तेरे को समझ नहीं आएगा, वेट कर, अभी सब कुछ समझ आने वाला है। बस इतना ध्यान रख, अगले आने वाले 65 डेज तेरे 7 चंक्स में डिवाइड कर चुका हूं मैं, ठीक है। चलो भैया क्या चीज है ये चंक्स, बता दो जरा एक बार। तो ये है हमारा पहला चंक जो कि 5 दिनों का है। हर चंक के नीचे मैंने तुम्हें 3 चैप्टर दिए हैं, ये 3 चैप्टर तुम्हें कंप्लीट करने हैं। साथ में तुम्हें एक नंबर दिख रहा होगा, भैया ये क्या नंबर है, ये नंबर हर एक चैप्टर में जितने तुम्हें दिन लगाने हैं वो लिख रखा है। और ये नंबर बहुत ही ज्यादा कैलकुलेट करके मैंने लिखा है यहाँ पे, किस चैप्टर को कितने दिन रिक्वायर्ड है, बहुत सोच समझ के लिखा है। तो इससे ज्यादा दिन लगा लो, लेकिन इससे कम दिन मत लगाना, वरना कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे। इसी प्रकार से मैंने चंक 2, चंक 3, चंक 4, 5, 6 और 7 को एक स्पेसिफिक टाइम के साथ, स्पेसिफिक डेज के साथ मैंने डिवाइड कर दिया है। इसी ऑर्डर में चंक्स को फॉलो करो, जितने नंबर ऑफ डेज बोले गए हैं उतने ही नंबर ऑफ डेज में इन चंक्स को कंप्लीट करो। तुम्हारी प्रिपरेशन ऐसे सिस्टमेटिकली हो जाएगी ना, तुम्हें पता नहीं लगेगा। अब बात आती कि भैया बस इतना सफिशिएंट है क्या, चंक्स में कितना हमने कर लिया। तो हमने ये जो 7 चंक्स करे हैं इसमें हमने टोटल 60 डेज अराउंड माने हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। और जो हमने टॉपिक कवर करे हैं वो है 8 फिजिक्स के, 9 केमिस्ट्री के और 7 मैथ्स के। अरे भैया ये इनफ है क्या? इतना अगर मैं क्लास 12th में करके चला गया तो क्या मैं बाकी 99% बच्चों से आगे निकल जाऊंगा? 110% इनफ है। अगर इन चैप्टर्स को जिस तरह से मैंने बताया है इस वीडियो के आने वाले सेगमेंट में करेगा तो 110% तो उन सारे 99% बच्चों से आगे निकल सकता है, ठीक है।
खाली इन चैप्टर को कर जा, क्लास 12th में इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी तेरे को। आजा मैं तुझे बताता हूं कैसे करना है, ठीक है, इतना कर लो, यू विल फेस नो प्रॉब्लम इन क्लास 12। चलो भैया सीक्रेट टिप्स के बारे में बता दो, कैसे इन चैप्टर्स को करना है, कैसे कहां से करें, किधर से करें, सब यहां पे हम डिस्कस कर रहे होंगे सीक्रेट टिप्स वाले सेक्शन में। लेकिन उससे पहले मैं तुमको एक छोटी सी बात बताता हूं। देखो बच्चों, मैं तुमको बहुत तगड़ी स्ट्रेटेजी इस वीडियो में देने वाला हूं, तुम फॉलो करो, तुम्हें 0% वहां पे दिक्कत आ रही होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मेरे को तो यार अपने टाइम में बहुत होता था, छोटे छोटे डाउट्स मेरी प्रिपरेशन में मुझे आते रहते थे। अब अगर कोई उसको टाइमली डिसॉल्व नहीं करता था तो मेरे को हमेशा मैं उस चीज पे फंसा रह जाता था। मेरे अंदर ये आदत थी, तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है कि भैया कभी प्रॉब्लम्स लगाने में दिक्कत आ रही, कभी कोई क्वेश्चन नहीं बन रहे, कभी कोई लेक्चर समझ नहीं आ रहा, या फिर और भी कोई छोटा मोटा टाइम टेबल में प्रॉब्लम आ रही है, गाइडेंस में प्रॉब्लम आ रही है। तो तुम्हारे लिए दोस्त हमारी एक बहुत ही प्यारा सा प्रोडक्ट है जिसका नाम है उंगली पकड़ मेंटोरशिप UPM। अब ये मेंटोरशिप कोई आम मेंटोरशिप जो मार्केट में आजकल सेल हो रही है वो नहीं है यार, एकदम कंप्लीटली डिफरेंट प्रोग्राम है। इसके अंदर तुमको एक मेंटर मिलेगा जो कि टॉप NITian IITian होगा, तुम्हारे सीनियर्स होंगे, वो तुमको गाइड कर रहे होंगे डेली बेसिस पे यार, कोई टाइम लिमिट नहीं होगी। तो हमारे पास JEE-25 के बहुत सारे बच्चे आए थे एंड तुम उनका रिव्यूज पढ़ सकते हो, कैसे उनकी प्रिपरेशन जो एकदम कूड़ा हो रखी थी वहां से वो अपनी प्रिपरेशन को उठा के लेके गए। और बच्चों ऐसे हजारों रिव्यूज मेरे पे पड़े, मैं रोज टेलीग्राम वगैरह पे डालता रहता हूं, तुम देख सकते हो यार। ऐसे ही हमारे पास 1200 से ज्यादा बच्चे अब तक मेंटोरशिप में एनरोल कर चुके हैं। तुम ये देख सकते हो, मैंने एक साथ भी यहाँ पे इतने सारे मैसेज लगवा दिए और हमारे पास पूरा ड्राइव फोल्डर भर गया है इन मैसेज को इकट्ठा करते करते। ये कुछ हमारे सीनियर्स हैं जिनका हमने इंप्रूवमेंट का रिजल्ट भी लगाया था अपनी वेबसाइट पे। यहाँ तो ऐसे मैंने 4 बच्चे लगाए हैं, हमारी ऐप पे और वेबसाइट पे जाके देखोगे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका इंप्रूवमेंट यहाँ पे इतना तगड़ा तगड़ा हुआ है। बच्चों तुमको कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम बहुत आती होगी, लगातार बैठ नहीं पाते होगे लंबे दिनों के लिए, तो भाई हमने तुम्हारे लिए क्लासरूम फीचर भी यहाँ पे डाला हुआ है, साथ में 1-to-1 कॉल तुम्हारी डेली बेसिस पे हुआ करेगी। फ्री टेस्ट सीरीज हम तुमको दे रहे हैं, टॉपर्स का स्टडी मटेरियल तुमको मिल रहा होगा और मेरे खुद के मेंटरिंग सेशंस वहां पे होते हैं हर हफ्ता, और भी बहुत सारी चीजें हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, अगर तुम्हें नहीं भी लेनी है ऐप और वेबसाइट की तुम्हें लिंक मिल जाएगी। इतना खतरनाक चीज है, तुम्हारी प्रिपरेशन को 4 चांद यहाँ पे दोस्त लगाने वाला। और सबसे बड़ी बात क्या है, इंडिया की सबसे अफोर्डेबल प्राइस पे है ये। तो अपनी वीडियो में वापस आते हैं और सीक्रेट टिप्स की बात करते हैं। सीक्रेट टिप्स क्या है ये, तो देखो बच्चों का फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। पहला क्वेश्चन आता है, भैया ऑन गोइंग कोचिंग का क्या करें, हमारी फिजिक्स वाला एलन की या रेजोनेंस की ऑफलाइन कोचिंग चल रही है, उनका क्या करें, छोड़ दे भाई, सिंपल छोड़ दे और चुपचाप से अपने जो बेसिक्स वाले चैप्टर मैंने चंक्स में डाले हैं इनको चुपचाप से पढ़ना स्टार्ट कर दे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर तूने मान ले काइनेमेटिक्स नहीं करा तो तू कैसे रोटेशन को समझ सकता है। अगर तूने वेक्टर नहीं पढ़ा तो तू कैसे आगे वाले मैकेनिक्स के चैप्टर को समझ सकता है। अगर तूने ये चैप्टर्स नहीं पढ़े जो चंक में मैंने दिए हुए हैं, आगे का चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं आएगी, सिर्फ अप्रोच को रटता चला जाएगा तू। तेरे पे टाइम है, तू क्लास 11 का बच्चा है दोस्त, थोड़ा सा ना रुक जा, समझ जा। कोचिंग वाले कहेंगे कि सारे लेक्चर देख लो, ये कर लो, वो कर लो, सब समझ आ जाएगा। तुझे अपने कॉन्सेप्ट्स के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। तूने अपना पैसा तो लगा ही दिया वहां 1-2 लाख रुपए, ठीक है, अब तू अपना टाइम भी वेस्ट कर रहा है वहां पे जाके, क्योंकि तो समझ नहीं आ रहा। अगर समझ आ रहा है तो जाओ यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जबरदस्ती, क्योंकि सिर्फ हमने पैसे दिए हैं, जबरदस्ती कोचिंग जाने का कोई सेंस नहीं है। मैं भुगत चुका हूं, मैं बता रहा हूं तुमको। दूसरा हमारी सीक्रेट टिप आती है, बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं भैया रेगुलर स्कूलिंग है उनका क्या करें, है ना। दो रेगुलर स्कूलिंग वालों मैं तुमको एक छोटा सा हैक देता हूं। 2 दिन स्कूल जाओ, तुम्हारा प्रिंसिपल कुछ नहीं उखाड़ सकता। तुम अगर स्कूल नहीं जाओगे एप्लीकेशन दे देना, कुछ हो गया था मेरे को, है ना। मैं फेक चीजों को यहाँ पे रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन तुम समझदार हो। खाली 2 दिन स्कूल जाओ तुम, और जिस दिन तुम स्कूल जा भी रहे हो उस दिन तुम्हें पेल के रिवीजन करना है। अगली जो सीक्रेट टिप आती है, बच्चे पूछते हैं भैया 11th के एक जो स्कूल के एग्जाम है उनका क्या करें, तो भाई उनके लिए तुम 1 शॉट्स को देख सकते हो यूट्यूब पे। 2-2 घंटे के 1 शॉट है। तुम अगर 2 घंटे के 1 शॉट को देखोगे, हल्के से नोट्स बनाओगे और 2-3 घंटा अगर अपनी कोई भी रेफरेंस बुक के क्वेश्चन या सॉल्व एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लोगे, पेपर दे के आ जाओ, कोई तुम्हारे 80% मार्क्स नहीं रोक सकता। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। तो अपने 11th के बोर्ड एग्जाम से क्यों डर रहे हो भाई, तुम शेर से लड़ने जा रहे हो, जेई एडवांस, IIT, जेई मेंस, और तुम चूहे से डर रहे हो यार। आराम से कवर कर सकते हो 11th क्लास को 1 शॉट वीडियोस के थ्रू। बहुत सारे चैनल से कहीं से भी देख लो, तुम सर्च कर सकते हो जो भी चैप्टर हो। अगला सीक्रेट टिप आती है, बच्चे पूछते हैं ओके भैया पर ये चैप्टर्स करूं कैसे, तो आपने चैप्टर्स बताए थे इतने सारे, ये जो चैप्टर्स बताए हैं इनको करे कैसे, चंक में जो चैप्टर्स आपने दिए हैं। तो इसको करने के लिए छोटा सा मैं तुमको एक गाइडलाइन दे रहा हूं, उसको बच्चे फॉलो कर लेना। तुम लोग ध्यान से देखना अच्छे से। लेट से हम चंक 5 उठा रहे हैं, हम चंक 5 पे पहुंच गए, हमें एक चैप्टर है चंक 5 का, सर्कुलर मोशन को करना है।
अब अगर ये चैप्टर तुम्हारा ऑलरेडी करा हुआ है तो इसको रिवाइज करके थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगा के आगे बढ़ सकते हो, टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन अगर तुम्हारा चैप्टर नहीं करा है, तुम स्क्रैच से करना चाह रहे हो, पहला स्टेप वॉच फुल लेक्चर्स। कोई भी बैच ले लो यार, कोई भी, जो भी तुम्हारे पास पड़ा हो, टेलीग्राम पे भी तुमको मिल जाएंगे, ऑल्दो मैं सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन तुम समझदार हो। ट्राई करो एक दिन में 3 लेक्चर्स तो तुम कंप्लीट कर रहे हो। अगर तुम दिन में 10 घंटा पढ़ रहे हो, जो कि यहां से बेयर मिनिमम है, हम टाइम टेबल भी डिस्कस करेंगे क्या होने वाला है, तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं तुम 1.5 घंटे के 3 लेक्चर्स एक दिन में देख रहे हो। इतने लेक्चर्स तुम्हें लगाने पड़ेंगे। कोई भी चंक का चैप्टर तुम्हें उठाना है, क्या करना है, फुल लेक्चर को खोलो और भाई एटलीस्ट दिन में उसके 3 लेक्चर देख लो। स्टेप 2 हमारा आता है सॉल्व डीपीपीस एंड पीवाईक्यूज। जैसे ही तुम्हारे 3 लेक्चर कंप्लीट हुए, तुमने रिलेटेड डीपीपीस को और प्रीवियसर, उससे रिलेटेड प्रीवियसर क्वेश्चन को उसी दिन ही सॉल्व कर लिया। आगे वाले दिनों के लिए टाला नहीं कि एक बार चैप्टर कंप्लीट कर ले उसके बाद कर लेंगे, वो बेवकूफी मत करना। जो टीचर्स हैंड टू हैंड डीपीपी देगा उसको सॉल्व करो और पीवाईक्यूज लगा लो, मॉड्यूल्स पूरे स्किप कर दो। टाइम भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है अभी, ठीक है। डीपीपी और पीवाईक्यूज लगा लोगे सफिशिएंट है। अगली चीज आती है स्किप मॉड्यूल्स, जो कि मैंने तुमको बताया। और अगर कहीं फंसते हो, लेट से डीपीपी में कहीं फंस गए, है ना, कोई भी प्रॉब्लम में फंस गए, किसी कॉन्सेप्ट में फंस गए हो, कैसे करें इस कॉन्सेप्ट को, समझ ही नहीं आ रहा साला, तो रेफरेंस बुक तुम अपने पास रखो, सबकी पीडीएफ मैं तुमको प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, वहां पे मैं सारी प्रोवाइड करा दूंगा तुमको। मैं तो कहूंगा खरीद लो यार, तुम्हारा भी 11th भी है, 12th भी है, हो सकता है ड्रॉप ईयर में ना जाना पड़े, लेकिन हो सकता है अगर तुम जाओ, है ना, तो भाई खरीद लो। अच्छी किताबों को रखना अच्छी बात होती है, पढ़ने का मन करता है फिर, ठीक है। स्क्रीन टाइम जितना रिड्यूस करो उतना बढ़िया है, हार्ड कॉपी मंगा लो। सिंगेज मैथ, सिंगेज केमिस्ट्री और डीसी पांडे फिजिक्स, ये 3 किताबें रख लो। इन किताबों को रखो, जब भी कोई कंफ्यूजन हो थ्योरी में या टीचर का समझाया हो समझ नहीं आया, प्रॉब्लम कोई समझ नहीं आया, इनके सॉल्व एग्जांपल्स को और थ्योरी को प्रेफर कर सकते हो। स्टेप 3 आता है एक चैप्टर को कंप्लीट करने का, वो होता है मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ द चैप्टर, एंड ये कंपलसरी है। कंपलसरी का मतलब बस करना ही करना है। अगर तुमने ये नहीं करा भाई, तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो सर्कुलर मोशन तुमने अभी पढ़ा वो तुम्हें अगले 8 महीने बाद याद रहेगा। कैसे याद रहेगा भाई, जब तक तुम शॉर्ट नोट्स उसके मेंटेन नहीं करोगे, डेली बेसिस पे उनको पढ़ोगे नहीं। एक चीज जो मेरी प्रिपरेशन में गेम चेंजिंग मूवमेंट था ना, वो मुझे तब लगा जब मैंने शॉर्ट नोट्स की अहमियत को रियलाइज करा। तुमको साल के स्टार्टिंग में ही इसके बारे में बता दे रहा हूं कि भाई शॉर्ट नोट्स को मेंटेन करना स्टार्ट करो। कोई चैप्टर तुमने कर भी रखा है ना फुल नोट्स, अच्छी बात है, लेकिन एक साथ में शॉर्ट नोट्स एक पेज में बना लो। कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है, हार्डली 1 घंटा लगेगा एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने में। तो जब सारे क्वेश्चन, डीपीपीज, मॉड्यूल्स, लेक्चर्स हो जाएं, उसके बाद 1 घंटा जरूर निकालना बच्चों शॉर्ट नोट्स मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा 3rd स्टेप होगा और इसके साथ साथ हमारा सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा इन 3 स्टेप में। ऐसे ही तुम्हें सारे चंक्स में कंप्लीट करना है। अगली जो हमारी सीक्रेट टिप आती है, बच्चे पूछते हैं भैया पर बाकी के टॉपिक्स का क्या करें। आपने जो मुझे चंक में 7 चंक में टॉपिक्स बता दिए, इनके अलावा भी तो टॉपिक्स एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो क्लास 12th में मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स तुम्हारे कवर हो जाएंगे, टीचर हैंड टू हैंड थोड़ा थोड़ा वहीं समझाता रहेगा। लेकिन अगर तुम करना भी चाहते हो तो मैंने तुम्हारे लिए बाकी के चंक्स भी बना दिए, इनको बस वही बच्चे करें जिनका कोर्स हो जाता है, 7 चंक कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, वरना ना करें। तो चंक नंबर 8 तुम देख सकते हो, चंक नंबर 9, चंक नंबर 10, ये तुम्हारे मोस्टली सारे चंक्स यहाँ पे कवर हो गए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की, यहाँ पे पूरी पीडीएफ मैंने लगा दी है, ठीक है। और भैया अब ये बता दो टाइम टेबल क्या रहना चाहिए, आपने सब कुछ बता दिया, कैसे दिन में अपने डिवाइड करें, लेक्चर्स कब देखें, थ्योरी कब देखें। एक बात यहाँ मैं तुमको बता दूं, अगर तुम यहाँ से 10 घंटा नहीं पढ़ते हो डेली, तो एक्सपेक्ट मत करना कि भाई तुम्हारा कुछ भला हो सकता है इस वीडियो से। कुछ भला नहीं होगा भाई, कुछ भी एफर्ट मानने पड़ेंगे। कोई यहाँ पे जड़ी बूटी नहीं देके जा रहा हूँ मैं, खा लो खत्म। मेहनत करो, स्ट्रेटजी तुम्हें बता दी है, उंगली पकड़ मेंटरशिप ज्वाइन कर लो, वहां पे और तुमको पर्सनलाइज चीजें बताई जाएंगी। लेकिन भाई एट द एंड ऑफ द डे ये सब चीजें रिक्वायर करती है तुम्हारे एफर्ट्स। तुम्हारे एफर्ट्स नहीं है सारी मेंटरशिप फुद्दू है, काम की नहीं है। तुम्हारे एफर्ट्स नहीं है सारी यूट्यूब पे वीडियो, वैसे तो ऑलमोस्ट सब बेकार ही डालते हैं, वैसे भी और भी बेकार है अगर तुम्हारी मेहनत नहीं है तो। 10 घंटा लगाओ भाई, अपनी मेहनत डालो, तब जाके तुम्हें रिजल्ट दिखेंगे। दूसरा मेहनत, मैंने इस पीडीएफ पे 8-9 दिन रिसर्च करी है, उस मेहनत का कुछ फायदा नहीं है। तुम्हारे 10 घंटे नहीं आएंगे दिन में तो कुछ फायदा नहीं, 1% फायदा नहीं। तो बच्चा 10 घंटे तुम्हें पढ़ना है, एटलीस्ट मान के चलो 10 घंटा तुम पढ़ोगे एक दिन में। डिवाइड कैसे करेंगे उन घंटों को मैं तुमको बताता हूँ। 10 घंटों को डिवाइड करो 2 हिस्सों में, 7 घंटा और 3 घंटा। इन 7 घंटा तुम लेक्चर्स देखो, मैंने जैसा बताया था हर दिन 3 लेक्चर देखने हैं, तो हमने 7 घंटा बैठ के 3 लेक्चर देख लिए, बस उनके नोट्स बना लिए, जैसा तुम देख सकते हो स्क्रीन पे। बाकी के 3 घंटा उनसे रिलेटेड डीपीपीज और पीवाईक्यूज कर लो। हार्डली डीपीपीज में तुम्हारे 30 क्वेश्चन होंगे और हार्डली तुम्हारे पीवाईक्यूज 20 रिलेटेड होंगे, यानी कि 3 घंटा में ये 50 क्वेश्चन दिल में बसाने हैं तुमको। इस तरह से तुम्हारा 10 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी। कोई तुमको ऐसे नॉन इम्प्रैक्टिकल सी बात नहीं बताई है कि भैया ऐसे 20-30 घंटा पढ़ लो खत्म।
नहीं भाई, एक सिस्टमेटिक तरीका बताया है प्रिपरेशन को आगे लेके जाने का। इतना तो तुम कर सकते हो। नहीं करना चाहते तो प्रिपरेशन तुम्हारे लिए नहीं बनी, आईआईटी तुम्हारे लिए नहीं बना, इवन कोई एनआईटी तुम्हारे लिए नहीं बना है दोस्त। मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं है, तुम मीडियोक्रिटी में रह जाओगे। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, ओके। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप आती है बच्चों, अगर तुम्हें दिन में 10 घंटा पढ़ना है ना, तो यार तुमको ब्रेक्स लेने पड़ेंगे। हर 2-3 घंटे के बाद तुम्हें ब्रेक्स लेने पड़ेंगे। जैसे एक लेक्चर तुम्हारा 1.5 घंटे का होता है, मान लो तुम्हें 2 घंटा लग गया उसको देखते देखते, तो ब्रेक लो यार। अब ये नहीं है कि तुम अगर बातों से 10 घंटा बोला गया है तो तुम सुबह के 10 बजे बैठे और भाई रात के 8-9 बजे तक पढ़ते रह गए। ऐसे नहीं करना है भाई, ऐसे इंसान काम ही नहीं कर सकता। रोबोट काम करते, करोगे भी 1 हफ्ता करोगे बस, उसके बाद खत्म है तुम्हारा। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ना भाई, तुमसे 3-4 साल बड़ा हूँ मैं, सेम सिचुएशन से गुजर चुका हूँ, अभी भी उसी सिचुएशन से गुजर रहा हूँ मैं, है ना। तो तुम्हें मैं बता रहा हूँ ब्रेक्स लेना स्टार्ट करो, अच्छे ब्रेक्स लेना स्टार्ट करो। ब्रेक्स में तुम्हें करना क्या है, तुमने 2 घंटे का लेक्चर देखा, करना क्या है, रेस्ट करो, मेडिटेट करो, चाय पियो, कॉफी पियाओ, जाके दोस्त को कॉल करके मस्त एकदम बातें करो, अपने घर वालों के साथ रहते हो, घर वालों के जाके बैठ के बातें करो यार, कुछ भी करो। फोन नहीं चलाना है, लात मार देनी है फोन को। ब्रेक्स में फोन चलाना, इवन जो तुम 10 घंटा पढ़ाई को दे रहे हो ना, फोन को छूना भी नहीं है। तो चलो ये सब फॉलो करो, तुम रेडी हो चुके हो बच्चों, है ना। जो बच्चे यहाँ तक आए हैं तुम्हारा भला है भाई, है ना। बाकी लोग बीच में से भाग गए, जान दो उनको, ठीक है। तो तुम एकदम रेडी हो। अब जाके तुम्हें क्या करना है, बस एक रिक्वेस्ट है, लाइक कर दो। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 11th क्लास की और तगड़ी मैं वीडियो यहाँ पे लेने वाला हूँ। J25 को तो मैं नहीं छोड़ने वाला भाई। वो 1% बनना चाहते हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और हाँ बच्चों, उंगली पकड़ मेंटोरशिप की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाके एनरोल हो सकते हो। बाय बाय।